तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फिर से इंडियन आर्मी 2025 की परीक्षा है उससे संबंधित जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपकी इंडियन आर्मी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। और केरल का एक और नृत्य है कथकली, जो केरल का ही है। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों, कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधी इन चंपारण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो गांधी इन चंपारण है उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों उस पुस्तक के लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, जिन्होंने गांधी इन चंपारण नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों गांधी जी थे, उन्होंने वहाँ चंपारण में आंदोलन चलाया था, चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में। वहाँ पर ज़बरदस्ती ब्रिटिश लोग थे, इंडियन लोगों पर नील की खेती करवाते थे। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस घटना से संबंधित है। जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश की किस घटना से संबंधित है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी कोलाडी विलयन से होकर गुजरता है या धूल से होकर गुजरता है तो वो उसका प्रकाश बिखर जाता है। इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो ये किस घटना से संबंधित है। ये दोस्तों प्रकीर्णन की घटना से संबंधित है। और इसके उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना, पानी का नीला दिखाई देना। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। जो केन नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यमुना नदी की केन नदी सहायक नदी है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो दोस्तों वो है फुटबॉल। अगर कभी कभार ऑप्शन में क्रिकेट भी आ जाए और फुटबॉल ना आए तो आपको क्रिकेट पर टिक लगाना है। अगर क्रिकेट और फुटबॉल एक साथ आते हैं तो आपको फुटबॉल ही सिलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जो तीरंदाजी है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों वो है भूटान का। आपका ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो तीरंदाजी है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और जापान का क्या है, जूडो। और इंडिया का हॉकी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सन में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जो भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। और इन्होंने किस वर्ष में अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों वो की थी 1925 में। जो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कानपुर में। और 1924 में दोस्तों गांधी जी ने अध्यक्षता की थी बेलगांव में, यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता की थी। गांधी जी सिर्फ एक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी 1924 में बेलगांव में। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है। जो लेखक हैं अल बरूनी, उन्होंने कौन सी अरबी पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों वो है किताब उल हिंद, जिन्होंने किताब उल नामक पुस्तक लिखी है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1920 के दशक भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था। जो भारत में 1920 में शुद्धि आंदोलन चला था वो किसने आरंभ किया था। तो दोस्तों वो किया था स्वामी दयानंद
सरस्वती ने, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों वो गुजरती है 8 राज्यों से होके। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, या सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादक होता है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? जो पौधा होता है उसका कौन सा अंग होता है जो प्रजनन करता है? तो दोस्तों वो होता है आपका फूल। फूल में ही दोस्तों पुंकेसर, अंडाशय और परागकण, परागकोश सब कुछ फूल में ही पाए जाते हैं, तो उसी से प्रजनन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है? जो मानव निर्मित रेशा है वो कौन सा है? सीधा बात ये है। तो दोस्तों वो है आपका रेयॉन, जिसकी खोज 1924 में हुई थी। ये एकमात्र मानव निर्मित रेशा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कच्चे होते हैं? जो मछली होती है दोस्तों उसके हृदय में कितने कच्चे होते हैं? तो दोस्तों उसके हृदय में सिर्फ 2 कच्चे होते हैं, और मानव के हृदय में 4 कच्चे होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। लेकिन मछली के हृदय में केवल 1 अलिंद और 1 निलय होता है। इस तरह से उसके हृदय में केवल 2 कच्चे होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? पहले तो मैं आपको बता दूं दक्षिण अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी। 1883 ईस्वी में गए थे। किसका मुकदमा लड़ने? लाला या सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। और लौटे कब थे? 1915 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, या राष्ट्रपति हैं वो किसको नियुक्त नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों वो है भारत के उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो उनको राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? ऐसा लिखा हुआ है। किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है? तो वो दोस्तों अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, या कौन सी ग्रंथि इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है? तो दोस्तों वो है अग्नाशय ग्रंथि, जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और दोस्तों सबसे छोटी कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये लगभग 13 हार्मोनों का स्राव करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का के लिए अनिवार्य है? कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाता है? तो दोस्तों वो है विटामिन के, जो मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर आप भी इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। हाँ, और जब तक आपके इंडियन आर्मी के पेपर नहीं हो जाते, एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जब तक इस चैनल पर डेली इसी तरह की वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।